उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक नाबालिग बच्ची से जुड़े मामले में मार्च 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने फैसले में नाबालिग के यौन उत्पीड़न को बलात्कार के प्रयास की बजाय सिर्फ बलात्कार की तैयारी, जिसमें कम सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कासगंज पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश द्वारा जून 2023 में जारी किए गए समन को बहाल कर दिया। ये मामला नवंबर 2021 का है, जब बलात्कार के इरादे से दो आरोपी 11 साल की नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती खींचकर पुलिया के नीचे ले गए। उन्होंने लड़की से बलात्कार का प्रयास किया। लड़की की चीख सुनकर दो लोग मौके पर पहुंचे और आरोपियों को भागने पर मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन दोनों के मौके पर पहुंचने की वजह से ही बलात्कार का प्रयास विफल हुआ था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह बलात्कार की तैयारी नहीं, बल्कि बलात्कार का प्रयास था। ये फैसला दर्शाता है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और न्यायिक जवाबदेही कितनी आवश्यकता है। वर्षों से अटके इस मामले का स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए जल्दी निपटारा हो पाया है। पीड़िता और उसकी मां की ओर से ये याचिका बाल अधिकार संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने दायर की थी। अब सुनते हैं उन दो वकीलों की बात, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग पीड़िता का पक्ष मजबूती से रखा। Today, Supreme Court has given a landmark judgment, and in judgment, the Supreme Court has held that many times the observations used by various courts and even the high courts against the women who are the victim of sexual offences, those are not acceptable. The High Court says this is not attempt to rape. The High Court says this is only a preparation. The Supreme Court has said in judgment. Supreme Court has clearly said this is not only a preparation, this is an attempt to rape. And these accused should be tried for the rape. So we pointed out, Just Rights for Children filed this SLP before the Supreme Court, and also the mother of that victim was also a party to it. I am sure that this a final document which will come and the Supreme Court will approve and will direct the courts to follow that document. It will go a long way in helping the victims. मैं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो जजमेंट आया है, इससे क्लियरली एक बहुत स्ट्रांग मैसेज पूरे सोसाइटी को जाता है कि विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, जो बच्चों के साथ में जो जघन्य अपराध होती है, उनके साथ में पूरी सिस्टम को सेंसिटिविटी और एम्पैथी के साथ में डील करने की जरूरत है। ये और भी चौंकाने वाली बात है कि जब बच्चे लीगल सिस्टम्स के पास जाते हैं और जब एजेंसीज फेल करते हैं, तब बच्चों के साथ बहुत अन्याय होता है। ये जो जजमेंट है, जो जस्टिस सूर्यकांत ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो ये जजमेंट दिया है, ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस जजमेंट ने हमारी जुडिशियरी कैसे इस विक्टिम्स को ट्रीट करना है, उनके साथ किस तरह से एम्पैथी रखना है, उनकी डिग्निटी को कैसे रिस्टोर करना है, इन सारी चीजों पे ये लैंडमार्क जजमेंट है।